अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो नेक्स्ट बैच है ये 14 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर आप लोगों को नस्ट एनईटी 1 की प्रिपरेशन करवाई जाएगी, यूईटी के ई कैट टेस्ट की प्रिपरेशन करवाई जाएगी, फास्ट यूनिवर्सिटी जीकी और प्यास। तो ये इन यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए हमारा न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है। जो बच्चे भी इसके अंदर इनरोल होना चाहते हैं वो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके तमाम डिटेल ले सकते हैं। याद रखें कि ये हमारा जो सेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चल के आप लोगों के बोर्ड के एग्ज़ाम आ जाने हैं और ये जो यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट होते हैं कुछ तो बोर्ड से पहले हो जाने और कुछ बोर्ड के साथ होने हैं। तो स्टूडेंट्स को तब इतना टाइम नहीं मिलता कि वो प्रॉपर वे से जिस तरह एंट्री टेस्ट पे फोकस करना चाहिए उस पर कर सकें। एक और चीज़ भी आप लोगों के नॉलेज में होनी चाहिए कि जब से कोविड आया तो उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ ने अपने एंट्री टेस्ट की वेटेज ज़्यादा कर दी है। एंट्री टेस्ट के मार्क्स और जो आप लोगों के फर्स्ट ईयर के मार्क्स होते हैं इन दो की बेस पे आप लोगों की सिलेक्शन होती है। जैसे कि आप देख लें कि नस्ट एनईटी अपने एंट्री टेस्ट का 75% काउंट करता है, जीकी अपने एंट्री टेस्ट का 85% काउंट करता है, इसी तरह प्यास अपने एंट्री टेस्ट का 75% काउंट करता है। तो जितनी भी ये बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं आप देख लें कि इनके एंट्री टेस्ट का वेटेज ज़्यादा है। तो इसलिए आप जो भी सेकंड ईयर में स्टूडेंट्स हैं पर्टिकुलरली उनके लिए ये सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग एंट्री टेस्ट पे ज़्यादा फोकस करें। सेकंड ईयर के मार्क्स आप लोगों के मेरिट फार्मूला में काउंट ही नहीं अब किए जाते। अब मैं आप लोगों के साथ कुछ पास्ट पेपर के एमसीक्यूज डिस्कस कर देता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए। बाज़ औक़ात एंट्री टेस्ट में जिस तरह से क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्ट फार्मूला आपकी बुक में नहीं गिवन होता, तो आपको थोड़ी कैलकुलेशंस करनी पड़ सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में आपको एक फोर्स गिवन है, मैस बॉडी का गिवन है, आपने वर्क डन निकालना है फर्स्ट सेकंड ऑफ मोशन में। तो अब हमें पता है कि वर्क का फार्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, मगर यहाँ पे अब हमें डायरेक्टली एस गिवन नहीं, उसने रेस्ट का वर्ड यूज किया है, तो हम सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे और सेकंड इक्वेशन में भी हम वी आई इनिशियल वेलोसिटी जीरो करेंगे तो हाफ ए टी स्क्वायर रहेगा। अब अगेन अब देखें यहाँ पे हमें टी तो पता है फर्स्ट सेकंड, मगर एक्सेलरेशन का नहीं पता। अब वो हम कहाँ से फाइंड आउट करेंगे? न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि फोर्स भी गिवन है, मैस भी गिवन है, तो यहाँ से आप लोगों ने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। अब ये जो एक्सेलरेशन 1/3 आया इसको आप लोगों ने इधर प्लग इन करके यहाँ से डिस्टेंस निकाल लेना है। तो वो आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 1/6 आएगा। अब ये डिस्टेंस आपने इधर वर्क के फार्मूला में और फोर्स की वैल्यू प्लग इन करनी है तो आपके पास 5/6 जूल आंसर आएगा, जो कि अल्फा ऑप्शन में है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे कुछ पूछे जा सकते हैं जिसमें आपको डायरेक्ट फार्मूला की बजाय आप लोगों को इनडायरेक्ट कैलकुलेशंस करके फिर आप लोगों को मेन फार्मूला में आना पड़ेगा। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं, ये भी पास्ट पेपर में काफी दफा आता रहा है। व्हाट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इफ अर्थ श्रिंक्स टू हाफ द प्रेजेंट रेडियस? कि अर्थ का जो भी रेडियस है अगर वो उससे हाफ हो जाए तो डे और नाइट के ड्यूरेशन पे क्या फर्क पड़ेगा? अब देखें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर, अगर हम देखें मोमेंटम हमारे पास ये कंजर्व रहता है और आई ओमेगा 1 और आई ओमेगा 2 ये बेसिकली हम दोनों इक्वेट करते हैं। अब ओमेगा 1 हमारे पास तब हो, आई ओमेगा 1 तब होगा जब अर्थ का रेडियस आर होगा, और जब अर्थ का रेडियस हाफ हो जाएगा तो आई ओमेगा 2 हम यूज करेंगे। ओमेगा हमें पता है, अब आई भी हमें पता है कि एम आर स्क्वायर होता है और ओमेगा 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड, क्योंकि हमने ड्यूरेशन की बात करनी है तो ये ओमेगा को रिप्लेस करेंगे 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड से। अब आप इनकी वैल्यूज प्लग इन करें यहां से। अब आप देखें कि मैं जो सेकंड वाला आर था उसमें r/2 लिखूंगा, ऊपर स्क्वायर भी है, तो यहां से अब इनकी कटिंग करेंगे आप लोग। 2 पाई से कटेगा एम आर स्क्वायर से कटेगा तो 1/t1 इक्वल टू 1/4t2 बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आप लोगों ने t2 फाइंड आउट करना था जब रेडियस हाफ हुआ था। t1 अब हमें पता है कि 24 आवर्स होता है अर्थ का, तो यहां से अब इनकी अब कैलकुलेशंस करेंगे तो 6 आवर्स आपके पास आंसर आएगा। तो ये मैंने आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए थोड़े से क्वेश्चंस करवाए हैं। बाकी ये 14 अक्टूबर से पार्टिकुलरली नस्ट एनईटी 1 के लिए, यूईटी के लिए, फास्ट प्यास और जीके के लिए ये सेशन है। जरूर इसको ज्वाइन करें। प्रॉपर आपके इसमें चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, कंप्लीट सिलेबस होगा। ये पेड सेशन है, इसकी फीस 5000 है। दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके जितना जल्दी हो सके अपनी सीट रिजर्व करवा लें, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड स्लॉट्स होती हैं और आप लोगों को बहुत ज़्यादा रेलेवेंट प्रिपरेशन करवाई जाएगी। रेलेवेंट प्रिपरेशन बहुत मैटर करती है और हमारा सबसे पाकिस्तान का बड़ा ऑनलाइन सेशन होता है। जितने भी बच्चे टॉप यूनिवर्सिटीज़ में सिलेक्ट होते हैं वो मैक्सिमम हमारे बैच के होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।